हाय टू ऑल, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ नैंसी। सभी को नमस्ते और सभी का स्वागत हमारे चैनल के ऊपर। आज का जो सेशन है वो राजस्थान संस्कृति, परंपरा व विरासत में प्रमुख प्रथाओं के ऊपर रहने वाला है, जिसमें कि सबसे पहले हम जिस प्रथा के बारे में पढ़ेंगे वो सती प्रथा आ जाती है। सती प्रथा। सती प्रथा। अब सती प्रथा से इम्पोर्टेंट जो मेन इम्पोर्टेंट फैक्ट आ जाते हैं उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, तो सभी को ध्यान देना है। सर्वप्रथम बूंदी रियासत में 1822 ईस्वी में महाराव विष्णु सिंह ने सती प्रथा पर रोक लगाई। यानी कि सर्वप्रथम सती प्रथा पर रोक जो किसके द्वारा लगाई गई थी, तो महाराव विष्णु सिंह के द्वारा लगाई गई थी। कौन सी रियासत में लगाई गई थी? सर्वप्रथम बूंदी रियासत में लगाई गई थी। बहुत बार पूछा जाता है कब लगाई गई थी? 1822 ईस्वी में आरपीएससी के द्वारा पूछा गया। फिर उसके बाद में जो वो 1987 में सीकर जिले के श्रीमाधोपुर क्षेत्र के देवराला गांव की रूप कंवर नामक महिला सती हुई थी। यह आरपीएससी के द्वारा पूछा गया। सती रोकथाम अधिनियम को वर्ष 1987 में राजस्थान सरकार के द्वारा लागू किया गया था। ये 2 बार जो वो राजस्थान पुलिस में पूछा जा चुका है। डाकन प्रथा के बारे में बताइए। तो डाकन प्रथा किसी स्त्री पर डाकन होने का आरोप लगाकर उसे प्रताड़ित किया जाता है। ये प्रथा भील व मीणा जो जनजाति आ जाती है उनमें सर्वाधिक पाई जाती है। मेवाड़ रियासत के महाराणा स्वरूप सिंह ने अक्टूबर 1853 ईस्वी में सर्वप्रथम इस प्रथा पर रोक लगाई थी। तो क्वेश्चन कर लेंगे, डाकन प्रथा के ऊपर सर्वप्रथम रोक किसके द्वारा लगाई गई थी? तो मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह के द्वारा लगाई गई थी। और कहाँ कौन सी रियासत में लगाई गई थी? तो मेवाड़ रियासत में लगाई गई थी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं बाल विवाह। बाल विवाह के ऊपर सबसे पहले रोक कहाँ पर लगाई गई थी, कब लगाई गई थी, और इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट। बाल विवाह, अनमेल विवाह और बाल विवाह निषेध अधिनियम सबसे पहले जो वो किस रियासत के द्वारा बनाए गए थे? तो वो अलवर रियासत के द्वारा बनाए गए थे। कब बनाए गए थे? तो 10 दिसंबर 1903 ईस्वी को बनाए गए थे। ये आरएसएसबी के द्वारा पूछा गया। राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में अक्षय तृतीया, वैशाख शुक्ल तृतीया पर सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं। 1930 ईस्वी में अजमेर के हरविलास शारदा ने शारदा एक्ट पारित करवाया। लड़की की 14 ईयर्स एज रखी थी, यानी कि 14 साल लड़की के लिए रखा गया था और 18 वर्ष जो है वो लड़के के लिए रखा गया था। ये पूछा जाता है तो आप इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट हम बात करते हैं कन्यावध के ऊपर कि कन्यावध जो है वो विलियम बेंटिंग व हाड़ौती के पॉलिटिकल एजेंट विल्किंसन, यानी कि विलियम बेंटिंग और हाड़ौती के पॉलिटिकल एजेंट आ जाते हैं विल्किंसन के प्रयासों से सर्वप्रथम 1833 ईस्वी में कन्यावध को गैर कानूनी कोटा महाराव राम सिंह ने घोषित किया था। जयपुर राज्य द्वारा कन्यावध 1844 ईस्वी में गैर कानूनी घोषित किया गया था। ये 2 बार आरपीएससी के द्वारा पूछा जा चुका है, तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दास प्रथा। दास प्रथा जो है वो प्राचीन समय से ही चली आ रही है, लेकिन इससे को ख़त्म करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए थे? तो 1832 ईस्वी में विलियम बेंटिंग ने दास प्रथा पर रोक लगाई। राजस्थान में सर्वप्रथम कोटा रियासत हाड़ौती क्षेत्र में 1832 ईस्वी में रोक लगाई गई। राजस्थान में गोला, दरोगा, चाकर, चेला आदि संबोधन जो होते हैं, यानी कि आदि अन्य नाम जो होते हैं वो घरेलू दास के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। उसको गोला भी कहा जाता है, दरोगा कहा जाता है, चाकर कहा जाता है, चेला कहा जाता है। ये नाम जो है वो किसके आ जाते हैं? तो ये दास के आ जाते हैं। समाधि प्रथा। समाधि प्रथा किसी महान पुरुष अथवा साधु द्वारा जल या खड्डा खोदकर मृत्यु का वरण करना जो है वो समाधि कहलाता है। इस पर सर्वप्रथम जो है वो 1844 ईस्वी में जयपुर रियासत के द्वारा रोक लगाई गई थी। जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट लुडलो के प्रयासों से 1861 ईस्वी में इसको गैरकानूनी पारित किया गया था, या गैरकानूनी इसका एक कानून पारित किया था। कब किया था? 1861 ईस्वी में जॉन लुडलो के द्वारा किया गया था, यानी कि एजेंट लुडलो के द्वारा किया गया था। मानव विक्रय प्रथा, ये हमारे जो है वो मौलिक अधिकार में भी दिया हुआ है। राजस्थान में सर्वप्रथम जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट लुडलो के प्रयासों से 1847 में जयपुर रियासत में रोक लगाई गई थी। किसके ऊपर? तो मानव विक्रय प्रथा के ऊपर। नाता प्रथा, पत्नी अपने पति के जीते जी बिना फेरे के किसी अन्य पुरुष के साथ रहने लग जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? नाता प्रथा बोलते हैं। तो ये प्रथा आदिवासी क्षेत्र जो आदिवासी में जो है वो अधिक प्रचलित थी, इसको भी जो है वो समाप्त किया गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं त्याग प्रथा। तो राजकुमारियों के विवाह के समय चारण साहित्यकारों व भाट विभिन्न परिवारों की वंशावली का रखरखाव करते हैं और दिया जाने वाला उपहार जो होता है उसको क्या बोलते हैं? ये ऐसे तो नहीं है इसमें त्याग प्रथा। अच्छा,
तो राजकुमारियों के विवाह के समय चारण साहित्यकारों व भाट विभिन्न परिवारों की वंशावली का जो वो रखरखाव करते थे उनको बोलते थे भाटों को दिया जाने वाला उपहार। जोधपुर महाराजा मानसिंह ने 1841 में सर्वप्रथम इस प्रथा पर रोक लगाई। राजस्थान में त्याग प्रथा का संबंध क्षेत्रीय समाज से था। आरपीएससी के द्वारा पूछा गया है कि त्याग प्रथा का संबंध किस समाज से आ जाता है, तो क्षेत्रीय समाज से आ जाता है। और इसके ऊपर सर्वप्रथम रोक किसके द्वारा लगाई गई थी, तो 1841 ईस्वी में इस पर रोक लगाई गई थी। और किसके द्वारा लगाई गई थी, महाराजा मानसिंह के द्वारा लगाई गई थी। डाबरिया प्रथा क्या होती है, प्राचीन काल में लड़की की शादी में दहेज के रूप में अन्य कुंवारी कन्याएं दिया जाना जो है वो डाबरिया प्रथा कहलाता था। बेगार प्रथा, शासक वर्ग या जमींदारों द्वारा लोगों से बिन वेतन दिए बेगार लेना जो होता है वो क्या कहलाता है, बेगार प्रथा कहलाता है। मतलब कि शासक और जमींदार लोग होते थे वो बिना पैसे दिए बिना वेतन दिए लोगों से जो है वो बेगार लिया करते थे, उसको बेगार प्रथा कहते थे। सांगड़ी प्रथा, धनाढ्य लोगों द्वारा किसी व्यक्ति को स्थायी रूप से नौकर रखना सांगड़ी या बंधुआ मजदूर प्रथा है, जो कि आरएस में पूछा जा चुका है। 1961 में राजस्थान में सांगड़ी निवारण अधिनियम पारित किया गया। सांगड़ी निवारण अधिनियम कब पारित किया गया, तो 1961 ईस्वी में सांगड़ी निवारण अधिनियम पारित किया गया था। एक आ जाता है मोताणा क्या होता है, तो आदिवासियों में मृत्यु के समय लिया जाने वाला झगड़ा, इसका शाब्दिक अर्थ मृत्यु धन भी होता है। ये राजस्थान पुलिस में पूछा जा चुका है। दापा प्रथा, आदिवासी क्षेत्र में भागाकर लाई गई युवतियों का पुरुष पक्ष द्वारा वधु मूल्य चुकाकर विवाह कर लिया जाता है, उसको दापा प्रथा कहते हैं। कोथड़ा क्या होता है, अपनी बेटी व दामाद को दुल्हन के पिता द्वारा उपहार आदि देना। राजस्थान में ये जाट जाति में प्रचलित है। नेक्स्ट हम देखते हैं रियाण क्या होता है। एक समूह में बैठकर अफीम गलाया जाता है तथा सुक्त रूप से उसका सेवन किया जाता है, उसको बोलते हैं रियाण। नेक्स्ट देखते हैं चारी प्रथा क्या होता है। ये प्रथा टोंक भीलवाड़ा जिले में प्रचलित है, जिसमें दहेज लड़की वाले नहीं देकर लड़के वालों के द्वारा दिया जाता है, उसे चारी प्रथा कहते हैं। कुकड़ी प्रथा क्या होती है, यह साशी जनजाति में प्रचलित है। इसमें नवविवाहिता को चारित्रिक पवित्रता की परीक्षा देनी पड़ती है। संथारा प्रथा क्या होती है, तो इस प्रथा में अन्न जल आदि त्याग कर शरीर का त्याग किया जाता है, यह जैन धर्म में प्रचलित है। आन प्रथा क्या होती है, मेवाड़ के महाराणा के प्रति ली जाने वाली स्थायी भक्ति की शपथ ही जो है वो आन प्रथा कहलाती है। आमेर के राजा स्वाई जयसिंह द्वारा विधवा पुनर्विवाह हेतु नियम बनाने के प्रयत्न किए गए थे। यह आरपीएससी के द्वारा पूछा गया है कि आमेर के राजा स्वाई जयसिंह के द्वारा विधवा पुनर्विवाह हेतु नियम बनाने के प्रयत्न किए गए थे। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो ये अपनी जो है वो कंप्लीट प्रथाएं जो है वो मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी वो सारी मैंने कंप्लीट करवा दी है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें एंड टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू एंड बाय।